सेठ मंगतराम के पास सब कुछ था, धन दौलत हर सुख सुविधा, पर उसे संतान सुख नहीं था। मंगतराम और उसकी पत्नी सरला इसी चिंता में दुखी थे। उनके घर में गायत्री नाम की एक नौकरानी थी। गायत्री उनके घर कई सालों से काम कर रही थी, इसलिए सरला कोई भी काम हो गायत्री से ही करवाती थी। मालकिन, मेज पर ये लड्डू का डिब्बा रखा है, इसे रसोई में रख दूं? अरे नहीं नहीं, कोई नहीं खाएगा। एक काम कर, तू ही ले जा, घर पर खा लेना। सरला, मैं 2 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, मुझे जरूरी काम आ गया है। एक काम करो, तुम 2 दिन के लिए गायत्री को अपने साथ ही रोक लो, मैं परसों सुबह तक लौट आऊंगा। गायत्री, एक काम कर, तू घर का काम समेटकर 2 दिन के लिए मेरे पास ही रुक जा। ठीक है मालकिन, मैं रुक जाऊंगी। मंगतराम किसी काम से शहर चला जाता है। गायत्री अपने पति महादेव को 2 दिन सरला के पास रुकने का कहकर आ जाती है। सरला को पूजा पाठ की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। गायत्री माँ वैष्णो की परम भक्त थी। वो प्रतिदिन सुबह उठकर माँ के नियम से पूजा प्रार्थना किया करती थी। गायत्री ने देखा सरला के घर तो माँ दुर्गा का मंदिर ही नहीं है, तो वो उससे बोली, मालकिन, आपके घर में माँ दुर्गा का मंदिर नहीं है? नहीं, हमारे घर में नहीं है। अब क्या करना है, ये मंदिर वगैरह बनाकर भी कौन सा भगवान हमारी सुन लेते हैं। बहुत पूजा पाठ करके देख लिया मैंने, मैं कोई मंदिर नहीं बनाती अब घर में। मालकिन, भगवान पर विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। कई बार वो हमारी परीक्षा लेते हैं कि मेरे भक्त में कितनी सहन शक्ति है। गायत्री, मैंने तुझे 2 दिन के लिए भाषण सुनने के लिए नहीं रोका। तू अपना काम कर और मुझे थोड़ी देर आराम से बैठने दे। अब तू खुद को ही देख ले, तेरे भी घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी अब तक। ये भगवान नहीं सुनते हैं। मेरे घर में भी कोई औलाद का सुख नहीं है और तेरे घर में भी नहीं है, फिर भी पता नहीं तुम भगवान को इतना ऊंचा स्थान क्यों देते हो। जाकर रसोई में दोपहर के खाने की तैयारी कर। गायत्री ने मन ही मन वैष्णो देवी को याद किया और उनके नाम की पूजा आरती की। उसके बाद वो अपने काम में लग गई। मंगतराम शहर पहुंचा तो काम खत्म करने के पश्चात उसके दोस्त ने उससे कहा, मंगतराम, तुम्हें तो कल सुबह निकलना है, चलो ना, आज रात दुर्गा मंदिर में जागरण है, थोड़ी देर वहाँ भजन कीर्तन सुनेंगे, है भाई, बहुत आनंद आता है। अभी 2 दिन बाद नवरात्रि प्रारंभ है, तो मंदिर में खूब धूम रहेगी। ठीक है महावीर भाई, वैसे भी यहाँ तो मैं खाली ही बैठा हूँ, थोड़ी देर तुम्हारे साथ समय बिता लूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मंगतराम अपने दोस्त महावीर के साथ दुर्गा मंदिर में हो रहे जागरण में चला जाता है। वहाँ पर माँ दुर्गा के नाम के भजन कीर्तन करके लोग आनंद में नृत्य कर रहे थे। मंगतराम ने भी अपने दोस्त के साथ माता रानी के भवन पर माथा टेका। पंडित जी मंगतराम से बोले, बेटा, जैसा कि महावीर जी ने बताया कि शादी के इतने सालों बाद भी तुम संतान सुख के लिए वंचित हो, इसलिए मैं तुम्हें माता रानी के प्रसाद स्वरूप ये नारियल दे रहा हूँ। परसों नवरात्रि का पहला दिन है, सुबह पूजा पाठ करके माता रानी के चरणों में माथा टेक कर ये नारियल अपनी पत्नी को खिला देना। माँ शक्ति की कृपा से देखना, तुम्हारे घर में बच्चे की किलकारी अवश्य गूंजेगी। देवी सबके भंडार भरती हैं, अपने द्वारे आए किसी भी भक्त को वो खाली झोली नहीं भेजती। खुश रहो बेटा। मंगतराम वापस घर लौट आता है और वो माँ दुर्गा के प्रसाद का नारियल सरला को देता है। सरला, कल नवरात्रि का पहला व्रत है, मुझे मंदिर के पुजारी जी ने ये नारियल दिया है। कल सुबह तुम नहा धोकर देवी दुर्गा की आराधना करना, उसके पश्चात इस नारियल को खा लेना। उन्होंने कहा है हमें जल्दी ही संतान का सुख मिलेगा। मैं जरा दुकान होकर आता हूँ। अगर ऐसे नारियल खाकर किसी के संतान होती तो फिर कोई भी बांझ ना होता। मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती। गायत्री, ओ गायत्री, इधर आ, ये नारियल तू ले जा, तू इसे खा लेना। जय मां अम्बे। ठीक है मालकिन, मैं देवी माँ का ये प्रसाद ले जाती हूँ। गायत्री प्रसाद का नारियल घर ले आती है और नवरात्रि के पहले दिन पूजा करके वो नारियल तोड़कर खा लेती है। मंगतराम को जब पता चला कि सरला ने प्रसाद का नारियल गायत्री को दे दिया है तो वो सरला पर बहुत गुस्सा हुआ। दूसरी नवरात्रि गायत्री के पति को माता निकल आती है। देवी माँ का आशीर्वाद समझकर गायत्री से स्वीकार करती है और अपने व्रत और पूजन के साथ साथ अपने पति की सेवा करती है। सरला को जब ये बात पता चलती है तो वो गायत्री से कहती है, देख गायत्री, मैंने सुना है तेरे पति को माता निकली है, इसलिए तू कुछ दिन काम पर मत आना। मैंने सुना है ये माता निकलना बड़ा खतरनाक होता है। अगर हमारे घर में भी किसी को निकल आई तो हम परेशान हो जाएंगे। ना बाबा ना, तू अभी कुछ दिन अपनी शक्ल मत दिखाना।
गायत्री दुखी हो जाती है और घर आ जाती है। वो पूरी श्रद्धा भाव से माता रानी के व्रत कर रही थी। महाअष्टमी का दिन आता है। गायत्री सरला से पैसे मांगने के लिए जाती है, पर वो उसे दरवाजे में भी नहीं घुसने देती। मंगत राम किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए गायत्री के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो थोड़े बहुत पैसों से ही माता रानी के नाम का भोग तैयार करती है और कंजकों को बुलाने के लिए जाती है। नहीं 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 बहन, हम तो अपने बच्चों को तुम्हारे घर नहीं भेज सकते। तुम्हारे पति को माता निकली हुई है, ऐसे में तुमसे दूर रहना ही ठीक है। अब क्या करूं? माता रानी, मेरा व्रत उद्यापन कैसे पूरा होगा? मैंने आपके नाम का भोग तैयार किया हुआ है। माता रानी, अगर कन्याएं नहीं मिली तो मेरी ये पूजा कैसे पूरी होगी? मेरी मदद करो माँ जगदम्बा। गायत्री घर आ जाती है। दोपहर हो चुकी थी। अभी तक एक भी कन्या उसके घर कंजकों के लिए नहीं आई थी। गायत्री माता रानी को भोग लगाकर अभी रसोई की तरफ ही जा रही थी कि अचानक उसका दरवाजा खटकता है। गायत्री दरवाजा खोलती है। वो देखती है उसके द्वार पर 9 छोटी छोटी कन्याएं खड़ी हैं। हम कंजक लेने आए हैं, क्या हमें प्रसाद मिलेगा? गायत्री उन कन्याओं को एकटक निहारती ही रहती है। तुम सब तो बिल्कुल 9 देवी स्वरूपा लग रही हो। कितनी प्यारी, कितनी सुंदर। हाँ, मैंने कंजकों को बांटने के लिए भोग बनाए हैं। आओ, तुम सब अंदर आओ। 9 कन्याएं गायत्री के साथ घर के भीतर प्रवेश करती हैं और उन्हें आसन पर बिठाती है। हे 9 देवी स्वरूपा, प्यारी प्यारी कन्याओं, भोग ज्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा ही बनाया है, इसे ग्रहण करो। 9 देवियां पूड़ी, हलवा, चने का भोग ग्रहण करती हैं और खुशी खुशी वहां से प्रस्थान करती हैं। 9 देवियों के जाते ही गायत्री देखती है उन 9 कन्याओं के चरण चिन्ह जमीन पर बने हुए थे। गायत्री चौंक जाती है। इसका मतलब सचमुच 9 देवियां मुझ गरीब के घर पधारी थी। हे देवी मैया, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। मेरे घर छोटी छोटी कंजक बनकर आई। सुन रहे हो, हमारे घर देवी का आगमन हुआ है। तुम ठीक कह रही हो गायत्री। देखो, मेरी भी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। मुझे माता दर्शन देकर गई हैं। गायत्री और उसका पति मन ही मन देवी मैया को धन्यवाद करते हैं। गायत्री प्रसाद लेकर सरला के घर जाती है। वो देखती है सरला को बड़ी माता निकल आई है और वो बहुत परेशानी में है। मालकिन, आप चिंता मत करो, आप देवी मैया के भोग का ये प्रसाद खा लो, देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। सरला जैसे ही देवी मैया के भोग का प्रसाद खाती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो देवी मैया से अपनी भूल की माफी मांगती है। कुछ दिन बाद गायत्री को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो बहुत खुश होती है और अपनी खुशी की ये बात वो सरला को बताती है। सरला को उस दिन यकीन हो जाता है कि सचमुच देवी माँ में बहुत शक्ति है। उन्हीं के प्रसाद के नारियल से और 9 देवियों के साक्षात दर्शन से गायत्री के सारे दुख दूर हो गए थे। उसकी झोली में संतान का सुख आया था। कुछ महीनों बाद गायत्री एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। गायत्री के कहने पर मंगत राम और सरला अपने घर में देवी दुर्गा की मूर्ति रखते हैं और कुछ महीने बाद फिर से नवरात्रि आने पर सरला 9 देवी व्रत रखती है। देवी माँ के आशीर्वाद से सरला की गोद भर जाती है और कुछ ही सालों में सरला के घर भी बेटा और बेटी का जन्म होता है।